बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज 26 नवंबर सन 2022 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से 26 नवंबर को अपने कारकुनान को पिंडी पहुंचने की हिदायत। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा फाइनल मरहले में दाखिल होगा, या जिसको आप लॉन्ग मार्च भी कह सकते हैं। 27 मार्च से इमरान खान साहब ने इस हकीकी आज़ादी मार्च का सिलसिला शुरू किया था। इसमें इमरान खान साहब ने क्या खोया, क्या पाया? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि आज जो 26 नवंबर को इमरान खान साहब पिंडी में जो जलसा करने जा रहे हैं, या लॉन्ग मार्च कहें, जो इन्होंने पूरे पाकिस्तान से जो है अपने कारकुनान को और अपने ओहदेदारान को, अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और अपने चाहने वालों को जो पिंडी पहुँचने की हिदायत की है। अब ये पिंडी आ क्यों रहे हैं? पहले तो जब ये सबसे पहले तो आज़ादी जो मार्च जो शुरू की इमरान खान साहब ने, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और शुरू क्यों की इमरान खान साहब ने? जब इमरान खान साहब की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा गया, तो इमरान खान साहब फ़ौरी तौर पर जो है मैदान में आए। सबसे पहले तो उन्होंने एक अमरीकी ख़त लहराया कि अमरीकी साजिश के तहत जो है मुझे निकाला गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं हकीकी आज़ादी मार्च जो है शुरू करूँगा और इस हुकूमत को जो है मैं घर भेजूँगा और मुल्क में फ़ौरी तौर पर आम इंतखाबात कराऊँगा। आम इंतखाबात तो ना हुए। उसके बाद एक 28 नवंबर को होने वाली एक अहम तकरीर, आर्मी चीफ़ की तकरीर, उस पे इमरान खान साहब ने जो है मदाखलत की कोशिश की, और उसमें इमरान खान साहब ने बीच में आने की कोशिश की कि हमारी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ आए। अब इमरान खान साहब के इसमें से कोई मुतालबात भी जो है पूरे नहीं हुए। ना उनका अमरीकी साजिश का बयानिया था, वो भी ख़त्म हो गया। आम इंतखाबात की बात करते थे, वो भी ख़त्म हो गई। इसके बाद आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला था, वो भी ख़त्म हो गया। अब इमरान खान साहब पिंडी में लेने क्या आ रहे हैं? ये सोचने की बात है कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब पिंडी में जो उन्होंने जो है लॉन्ग मार्च की जो उन्होंने कॉल दी है, इमरान खान साहब वहाँ करने क्या रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने अपने तमाम जो है अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर, अपने ओहदेदारान को, तमाम लोगों को पाबंद किया है कि 2 से 3 हज़ार तमाम लोग जो है लेकर पिंडी पहुँचें। पहुँच गए पिंडी, कारकुनान भी आ गए, लोग भी आ गए। लेकिन सिर्फ पहुँचना मसले का हल नहीं है। वहाँ पहुँचकर उन लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त, उन लोगों को खाने-पीने का बंदोबस्त, सबसे पहले ट्रैवलिंग, उनका जो अखराजात हैं जो लाने ले जाने के, वो भी उन्हीं लोगों पर हैं। तो ये भी एक मसला है, और इसमें क्या होता है आगे, ये लॉन्ग मार्च कामयाब होता है या नहीं होता है, मैं एंड में बताता हूँ। तो इमरान खान साहब ने अपने कुछ लोगों को ये टारगेट भी दिया कि इतने-इतने लोग लेके आप जो है पिंडी पहुँचे। इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि इमरान खान साहब अब जो है आज जो 26 नवंबर को जो पिंडी में उन्होंने तमाम कारकुनान को और तमाम लोगों को, पूरे पाकिस्तान की आवाम को जो उन्होंने पहुंचने की जो हिदायत जारी की कि ये लॉन्ग मार्च जो है आज जो है आखिरी जो इसका मरहला है, और तमाम लोग पहुँचें। आखिरी ये नहीं है, ये तो देखते हैं अब इमरान खान साहब आज क्या कहते हैं। इमरान खान साहब से पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब अब खुद पिंडी पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। कल से एक हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान जो है एक चीज़ ज़ेर बहस है कि इमरान खान साहब का जो है वो हेलीकॉप्टर चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद में लैंड हो, और सॉरी पिंडी में लैंड हो, कि हम जो है पिंडी में लैंड करना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं दे रही कि इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर जो है वहाँ लैंड करने की इजाज़त दें। इमरान खान साहब का ऑप्शन तो दूसरा भी है कि इमरान खान साहब जो है बनी गाला में भी जो अपना जो है हेलीकॉप्टर जो है लैंड कर सकते हैं, वहाँ भी वो उतर सकते हैं, और वहाँ से भी फिर वो पिंडी आ सकते हैं। बहरहाल जब वो इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो इसको बेहतर समझते हैं कि उन्होंने पिंडी आने का फ़ैसला क्यों किया। अब ये भी एक सवालिया निशान है कि इमरान खान साहब खुद आते हैं या नहीं आते हैं, या वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हैं। तो ये तो फ़ैसला होने वाला है, कुछ ही देर रह गई है कि इमरान खान साहब खुद पहुँचते हैं या वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हैं। अब इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब आज जो क्या करने जा रहे हैं, क्या फ़ैसले कर सकते हैं? एक तो हो सकता है कि इमरान खान साहब आज के जो उनका लॉन्ग मार्च जो है, इसमें इमरान खान साहब हो सकता है अपने कारकुनान को ये कहें कि तमाम कारकुनान जो है घरों को वापस चले आएँ, और हम लोग जो है, मैं अभी बीमार हूँ और मैं ज़ख्मी हूँ, तो जैसे ही मैं सेहतयाब होऊँगा इंशाअल्लाह मैं नई तारीख़ का ऐलान करूँगा। लेकिन इमरान खान साहब अब ये लॉन्ग मार्च मुलतवी करते हैं कुछ गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए, लेकिन इमरान खान साहब आगे क्या करेंगे? इमरान खान साहब लगता ये है कि अब 2 से 3 महीने जो है
जो एक 29 नवंबर को अहम तकरीर हो जाएगी आर्मी चीफ की। जैसा कि कुछ दिनों पहले DGISI और DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पाक फौज जो है सियासत से दूर रहेगी। अब हम सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, अब पाक फौज जो मुल्क की जो सियासत है इसमें अमल दखल नहीं करेगी। हो सकता है इमरान खान साहब 2 से 3 महीने जो है फौज का जो है मुल्क की सियासत में किरदार देखें कि फौज ने जो बात की है, जो इनके DGISI और DGISPR ने बात की है, फौज उस पर किस हद तक अमल कर रही है। तो हो सकता है इमरान खान साहब 2 से 3 महीने अब इंतज़ार करें कि फ़ौज का जो है मुल्की सियासत में कितना अमल दखल है। उसके बाद जो है फिर वो अपने नए लाएअमल का ऐलान करें। इमरान खान साहब ने कल एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू भी दिया, उसमें इमरान खान साहब ने वाज़ेह कह भी दिया है कि मैं जो है अगर अक्टूबर-नवंबर में भी ये इंतखाबात होते हैं तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब, इसका मतलब है कि मेंटली इमरान खान साहब इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि ये हुकूमत जो बनी थी और इसकी आइनी मुद्दत जो है अगस्त 2023 में पूरी हो रही है। लगता ये है कि इमरान खान साहब मेंटली जो है तैयार हो चुके हैं कि ये जो हुकूमत है अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान साहब ने तो अब ये कह दिया वाज़ेह कि ये इलेक्शन अगर अक्टूबर-नवंबर में होते हैं कोई मसला नहीं है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक बात की कि मैं तो मुल्क से करप्शन ख़त्म करना चाहता था, अगर फ़ौज मेरा साथ देती तो मैं मुल्क से करप्शन ख़त्म कर देता। तो बहुत सारी बातें हैं। लगता ये है कि इमरान खान साहब अब जो है थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे 2 से 3 महीने कि इस फ़ौज जो नए आर्मी चीफ़ आ रहे हैं, इनका जो है मुल्क की सियासत में कितना मल दखल है और ये अपना किरदार किस तरह से अदा करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होगा? अगर इमरान खान साहब ये 2 से 3 महीने अगर इमरान खान साहब अगर लेते हैं, इस दौरान जैसा कि पंजाब में हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है, वो जैसा कि पिछले रज़िये में बताया है कि पंजाब की हुकूमत भी जो है मुझे जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हाथों से जाती हुई नज़र आ रही है। इमरान खान साहब को एक मकबूलियत मिली थी। इमरान खान साहब ने जो क्या मैंने स्टार्ट में एक बात की थी, इमरान खान साहब ने क्या खोया, क्या पाया। तो मुझे लगता है इमरान खान साहब ने इस तमाम जो उन्होंने जो एक आज़ादी मार्च की जो तहरीक शुरू की थी, इमरान खान साहब ने इसमें से खोया, इनको मिला कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब जो है उनके साथ जितने भी लोग थे, सब एक-एक करके जो है पीछे चले गए और इमरान खान साहब को अकेला छोड़ दिया। इमरान खान साहब के खाली एक पावर थी और वो ताकत थी अवाम। लेकिन उस अवाम ने भी इमरान खान साहब को बड़ा मायूस किया। इमरान खान साहब ने जब 25 मई का अगर मैं कहूँ, जब इन्होंने कहा कि जब ये निकले थे लॉन्ग मार्च का इन्होंने ऐलान किया था, तब भी अवाम ने बड़ा मायूस किया था इमरान खान साहब को। और उसके बाद अब आज 26 तारीख भी आ गई। लगता तो यही है कि आज भी अवाम की इतनी बड़ी तादाद जो है पिंडी शायद ना पहुँचे। अगर मैं गलत ना हूँ तो मुझे लगता है कि शायद उतनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के साथ जो है आज अवाम पिंडी में ना पहुँचे। तो इमरान खान साहब के साथ जो सबसे बड़ी ताकत थी वो अवाम की ताकत थी। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब तवक्को कर रहे थे कि अवाम निकलेगी, उनके लिए अवाम उस तरह से निकली नहीं। और जिसका एक वाज़ेह जो है सबूत जो इमरान खान साहब को जब गोली लगी, वो ज़ख्मी हुए गुजरांवाला में, तो उस तरह से जो है पाकिस्तान की अवाम या उनके चाहने वाले उस तरह से नहीं निकले और उन्होंने इस तरह से रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो इमरान खान साहब अब बहुत पीछे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लगता ये है कि इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब की सियासी जो ये साल है 2022 में, इमरान खान साहब को एक मौका मिला था। अल्लाह पाक ने उनको एक मौका दिया था और अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान साहब के साथ थी। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मौके को जो है ज़ाया कर दिया है। अब इमरान खान साहब अगर 2-3 महीने का अगर इंतज़ार करते हैं कि जो नए आर्मी चीफ़ आए हैं, उनका जो है सियासत में कितना मल दखल है, तो इतने अरसे में हो सकता है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है पाकिस्तान वापस आ जाएँ। जैसे ही मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएँगे और अगर उन्होंने पाकिस्तान में 2 या 3 जलसे कर दिए खुद से, तो इमरान खान साहब की सियासत, तो मुझे वैसे ही लगता है कि इमरान खान साहब की सियासत बहुत पीछे चले जाएगी। तो अब ये है सिलसिला कि इमरान खान साहब जो सोच रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो है जो अब हुकूमत आगे मुझे कहीं भी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। इमरान खान साहब का एक ऑप्शन है, हो सकता है इमरान खान साहब ये भी ऐलान कर दें कि हम दोबारा जो है असेंबलियों में जाएँगे और असेंबलियों में जाके जो है हम आवाम के हकूक़ की जंग लड़ेंगे। इमरान खान साहब एक ऐलान ये भी कर सकते हैं कि अब हम दोबारा जो है आइन में रहते हुए जो है हम दोबारा असेंबलियों में जाते हैं और असेंबलियों में जाके हम जो है अपनी अब जंग लड़ेंगे। लगता नहीं है कि इमरान खान साहब आज कोई ख़ास ऐलान करेंगे और या कोई नई हिकमत अमली की कोई जो है तारीख देंगे। इमरान खान साहब लगता यही है कि अब आवाम को जो है यही कहेंगे कि अब आप लोग जो है अपने घरों पर जाएँ। इंशाअल्लाह जैसे ही कोई मैं नया लाएअमल बनाऊँगा तो मैं उससे आपको आगाह करूँगा। खान साहब अब जो है 29 नवंबर को होने वाली अहम तकरीर का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद इमरान खान साहब देखेंगे कि मुल्क के क्या हालात हैं।
उसके बाद इमरान खान साहब अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे, क्योंकि ना तो मुल्क में इमरान खान साहब के मुतालबे पर फौरी इंतखाबात होने हैं, ना ही उनकी मर्ज़ी के अब कोई फ़ैसले होने हैं। तो लगता यही है कि इमरान खान साहब अब जो है आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जो है कुछ महीनों के बाद करेंगे। इंशाल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।